बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर बरेली से है। बरेली में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष परवेज मियां के घर छापा पड़ा है। भाजपा नेता के घर पर बिजली विभाग का छापा। बिजली विभाग की टीम ने जिला अध्यक्ष के घर पकड़ी बिजली चोरी। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष परवेज मियां के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। भाजपा नेता परवेज पर बिजली चोरी के आरोप में केस दर्ज हुआ है। और बरेली से हमारे सहयोगी अनूप जुड़ चुके हैं। अनूप, बिजली चोरी का आरोप लगा है परवेज मियां पर, क्या जानकारी है कार्रवाई को लेकर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से खुद भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष परवेज मियां के घर जब बिजली विभाग की टीम ने छापा मारा तो देखा कि वो भी हैरान रह गए। उसमें कटिया पड़ी हुई थी और बिजली चोरी की जा रही थी। घर में कई एसी चल रहे थे और बताया जा रहा है ये लंबे समय से इस तरीके से बिजली चोरी की जा रही थी, जिसके बाद खुद एसडीओ ने, इसके अलावा जेई तमाम बड़े अधिकारियों की टीम ने छापा मारा और छापे के दौरान बिजली चोरी पकड़ी गई है। जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष परवेज मियां के खिलाफ बिजली थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर ये लोग बिजली का बिल अभी भी 1 महीने के अंदर जमा नहीं करते हैं तो फिर इनकी कुर्की की जाएगी। इस तरीके से बिजली विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है। जो भी बड़े बकायेदार हैं उनके यहाँ जा रहा है, जो लोग बिजली चोरी कर रहे हैं उनके यहाँ जा रहा है, उन सबकी बिजली काटी जा रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। गौरतम। ठीक है अनूप, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। आप इस कार्रवाई पर लगातार नजर बनाए रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जहांगीरपुरी में जमघट की। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद यूपी में भी सियासत तेज हो गई है और इसी कड़ी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा का एक डेलीगेशन आज दिल्ली के जहांगीरपुरी पहुंचेगा। इस डेलीगेशन में मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन होंगे, संभल से सपा के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के अलावा विशंभर निषाद, पूर्व सांसद जावेद अली और रवि वर्मा शामिल हैं। आपको ये भी हम बता दें कि सपा का ये प्रतिनिधि मंडल जहांगीरपुरी में पीड़ितों से करेगा मुलाकात और सपा के नेता जहांगीरपुरी के लोगों से बातचीत करेंगे। पूरे मामले की जांच वो अपने स्तर पर करेंगे और करने के बाद में अखिलेश यादव को सौंपेंगे रिपोर्ट। आपको बता दें कि जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद बुधवार को एमसीडी ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया था। उसके बाद कल एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी जहांगीरपुरी पहुंचे थे। आज सपा डेलीगेशन जहांगीरपुरी पहुंच रहा है और इसके साथ ही आपको हम ये भी अहम जानकारी दे दें कि जहांगीरपुरी हिंसा के बाद आज जुमे की नमाज अदा होनी है और इसको लेकर पुलिस और भी ज्यादा अलर्ट हो गई है। पुलिस जरा भी जोखिम नहीं उठाने के मूड में है और इसलिए पहले ही अमन कमेटी के जरिए दोनों ही समुदाय के लोगों से बातचीत की जा चुकी है। इलाके में अमन, शांति और भाईचारा सभी बनाए रखें, ऐसी अपील की गई है। तो देखिए, कल असदुद्दीन ओवैसी यहां पर पहुंचे, उसके बाद आज पहुंच रहा है समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन जो यहां पर जाएगा, हालात का मुआयना करेगा, अपने स्तर पर जांच करेगा, लोगों से बातचीत करेगा और उसके बाद जो भी वहां पर भापेंगे वो रिपोर्ट सौंपी जाएगी अखिलेश यादव को। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं के पास आपको ले चलते और अपडेट लेते हैं। अविनाश, कल असदुद्दीन ओवैसी को हमने देखा और आज सपा की तरफ से एक डेलीगेशन वहां पर पहुंच रहा है। वहां पर जाकर के किस तरीके से मौका मुआयना करेंगे, क्या पूरी जानकारी है? देखिए, समाजवादी पार्टी का 5 सदस्यीय डेलीगेशन आज आ रहा है जिसमें 3 वर्तमान सांसद है, 2 पूर्व सांसद है। जहांगीरपुरी के जिस इलाके में आ रहे हैं वहाँ की दृश्य मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, यहीं पर ये जो हिंसा हुई थी 16 तारीख को, उसके बाद से लगातार पैरामिलिट्री फोर्सेज यहाँ पे तैनात है और ये जो बैरिकेड किया गया है, आप देखिए चारों तरफ से इस बैरिकेड किया गया, एक डी ब्लॉक बनाया गया। इसी डी ब्लॉक में ही तमाम सारे नेताओं को आने की अनुमति है। इसके अलावा इसके बाहर कहीं भी किसी भी व्यक्ति से मिलने की कोई अनुमति नहीं है दिल्ली पुलिस की ओर से। चूंकि यहीं पे तोड़फोड़ हुई थी, तोड़फोड़ वाली जगह भी यहाँ से आपको दिख रही है, तो यहीं से आके जो अतिक्रमण हटाया गया था वो अतिक्रमण देख सकते हैं। चाहे इधर दुकान की बात करें, इस दुकान पे भी अगर बात करें तो बुलडोजर चला था। तो इस तरीके से जो तमाम सारे सांसद आ रहे हैं, वीवीआईपीज आ रहे हैं, वो यहीं पर ये जो डी ब्लॉक बनाया गया है इसको पूरी तरीके से घेर के रखा गया है। इसके आगे या पीछे कहीं भी किसी भी सांसद को या किसी भी वीवीआईपी को नहीं जाने दिया जा रहा है कि जिससे कि कानून व्यवस्था ना बिगड़ने पाए। तो यहीं पर आके वो जो अतिक्रमण हुआ था, जिस अतिक्रमण को हटाया गया था, जहाँ पे बुलडोजर चला था, उन तमाम सारे इलाकों को, स्थानों को देख सकते हैं। हाँ, कुछ स्थानीय लोग हैं
जिनमें से अगर बात करें तो 2-4 लोग हैं जो आकर मिल लेते हैं डेलीगेशन से। इसके अलावा अन्य किसी को भी आने जाने की इजाजत दी जाती है। चूंकि अगर बात की तो ये पूरा देखिए बैरिकेड किया गया है इस गली को। इस गली के उस तरफ अगर बात करें तो मुस्लिम पक्ष रहता है, और यहाँ पे अगर बात करें तो देखिए हर गली के बाहर पुलिस फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है। चूंकि इस तरीके की छोटी छोटी गलियां हैं यहाँ पे, और गलियों के अंदर ही तमाम लोग रहते हैं। बाहर ये सड़कें हैं, सड़कों पे अगर बात करें तो लोगों की दुकान है, व्यापार है, इस तरीके से काम है। लेकिन जो रिहाइश इलाका है वो जिस तरीके से आपको जो गेट दिख रहा है वो गलियां जो है उसी रिहाइश इलाके में, और इस तरीके की तमाम सारी गलियां यहाँ पे है, और हर गलियों के बाहर पुलिस फोर्स डिप्लॉय की गई है और बैरिकेड लगाया गया है। किसी भी अन्य लोगों को इसके अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो ये तमाम सारे सुरक्षा के उपाय किए गए एहतियातन। चूंकि 16 तारीख को दंगा हुआ था, 16 तारीख को हिंसा हुआ, तो उसके बाद अगर आज बात करें तो आज शुक्रवार है, आज जुमे की नमाज भी होनी है, तो इसलिए सुरक्षा व्यवस्था ज्यादा नमाज का भी वक्त है और ज्यादा चांसेस है कि माहौल को खराब किया जा सकता है, और इसीलिए भी दिल्ली पुलिस की निगरानी वहां पर और भी बढ़ गई है, कड़ा पहरा है। बहुत शुक्रिया आपका अविनाश, वहां की तस्वीरें दिखाने के लिए भी और ताजा अपडेट देने के लिए भी पूरे मामले में। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बर्क का खूनी जलजला की। देखिए आज सपा का डेलीगेशन जहांगीरपुरी पहुंचेगा, जिसमें संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क भी शामिल हैं। उन्होंने जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर भड़काऊ बयान दिया है। आपको बता दें कि कल संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भड़काऊ बयान देते हुए कहा कि अगर संभल की जामा मस्जिद पर चढ़ा जल तो खून खराबा होगा। और इतना ही नहीं, शफीकुर रहमान बर्क ने प्रशासन को सीधी चेतावनी भी दे दी है, जिसके बाद से शुरू हो गई है सियासत। तो इसमें मेरी मांग है कि यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ पुरअमन रखने के लिए जो जामा मस्जिद पर जो अभी जिक्र किया गया कि इन्होंने जल चढ़ाने की बात करी, तो बहरहाल अगर जल चढ़ाने की बात करेंगे तो हजारों आदमी का खून चढ़ जाएगा। इसको बर्दाश्त कभी नहीं करेगा मुसलमान। और अब बात तौकीर की जहरीली तकरीर की। एक और सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क हैं, तो दूसरी ओर है बरेली के मौलाना तौकीर रजा, जो भड़काऊ बयान देने में जरा भी पीछे नहीं रहते हैं। बुलडोजर और लाउड स्पीकर विवाद पर तौकीर रजा ने हिंदुस्तान में महाभारत होने की बात कह दी है। साथ ही एक बड़े आंदोलन का ऐलान भी तौकीर रजा ने किया है। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी साफ कर दिया है कि यूपी की जेलों में बहुत जगह है, अगर कोई बवाल करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए किस तरीके से जहरीले बोल बोले जा रहे हैं। देखिए लगातार इनसे विवादों से पुराना नाता है, तौकीर रजा हो या फिर शफीकुर रहमान बर्क हो। और जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। तो मैं हुकूमत को चेतावनी देता हूँ, खास तौर से नरेंद्र मोदी सरकार को मैं चेता देना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने अपने इस तरीक़ेकार को फौरी तौर पर दुरुस्त नहीं किया और उनकी खामोशी, तुम सबके प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे मुल्क में इस किस्म की बेईमानी हो रही है और तुम खामोश हो, मुंह। तौकीर रजा ने फिर आज विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा एक बार मुसलमानों को फिर निकलना पड़ेगा, जेल भरना पड़ेगा। जेल में जगह खाली है और जो गुंडाई करेंगे ठीक किया जाएगा। चलिए इसी बीच में एक बड़ी जानकारी कानपुर से मिल रही है। बड़ी खबर है, कानपुर में शस्त्र लाइसेंस में फर्जीवाड़ा और फाइलें गायब होने का मामला है। एसआईटी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 40,000 फाइलों में से करीब 9,000 असलहा फाइलें गायब हैं, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। और 1 दर्जन से ज्यादा कर्मचारी और अधिकारियों पर लटकी कार्रवाई की तलवार। देखिए बड़ी खबर ये है कि 1 दर्जन से ज्यादा कर्मचारी और अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। इन अधिकारियों और कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, उजागर हुई है। 1 साल से चल रही एसआईटी की जांच में तथ्य सामने आए हैं। 15 मई तक शासन को रिपोर्ट सौंप सकती है एसआईटी, ऐसी खबर है। और एसपी देवरंजन वर्मा के नेतृत्व में टीम लगातार जांच पड़ताल कर रही है। इसी पर अपडेट लेते हैं, हमारे सहयोगी रतीश त्रिवेदी जुड़ चुके हैं। रतीश, ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारी और अधिकारियों की लापरवाही भी उजागर हो रही है पूरे मामले में, क्या डिटेल्स है बताएं? देखिए 1 साल पहले ये मामला निकल करके आया था जिसमें तमाम फाइलों में अनियमितता पाई गई थी, कुछ फाइलें गायब पाई गई थी। बिकरू कांड होने के बाद इस मामले पर काफी ज्यादा तफसील से जांच बैठाई गई थी। एसआईटी जांच गठित की गई थी तमाम अनियमितताओं के बाद। 1 साल से एसआईटी
एसपी देवरंजन वर्मा के नेतृत्व में इस बात की जांच कर रही थी। और अब जो सूत्र हमारे बता रहे हैं उनका साफ तौर से कहना है कि करीब 9,000 से ज्यादा की फाइलें जो हैं वो गायब हैं और उनमें अनियमितता पाई गई है। इस खबर के सामने आने के बाद ही काफी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि एसआईटी की जांच लगभग पूरी हो चुकी है और एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट शासन को 15 मई के आसपास सौंप सकती है। ऐसे में ये भी निकल करके बात सामने आ रही है कि करीब 1 दर्जन कर्मचारी और अधिकारियों की मिलीभगत में रही है तमाम अनियमितताओं को करने में। 40,000 से ज्यादा लाइसेंसी कानपुर शहर में है। उनमें से इतनी बड़ी संख्या में फाइलों में हेराफेरी और अनियमितता बरतने के बाद गायब होना बड़ी बात निकल के आई थी। चलिए ठीक है रतीश, बहुत शुक्रिया आपका पूरी अपडेट के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज काशी में होने वाली व्यापार और विकास को लेकर अहम मीटिंग की। सीएम योगी वाराणसी के दौरे पर हैं और आज सीएम योगी मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र जुगनाथ के साथ बैठक करेंगे। सुबह 10 बजे का वक्त बताया जा रहा है। होटल ताज में अहम बैठक होनी है जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी शामिल होंगी। इस दौरान यूपी से व्यापार और दूसरे अहम मसलों को लेकर सीएम योगी और मॉरिशस के पीएम प्रविंद्र जुगनाथ के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। और इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ कल काशी पहुंचे, उसी की तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं, जहां उन्होंने सबसे पहले बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लिया। सीएम ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की पूरे विधि विधान के साथ में। और इसके बाद देर रात सीएम योगी ने वाराणसी में विकास कार्यों का जायजा भी लिया। मुख्यमंत्री ने रिंग रोड फेज 2 के निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। इस बीच सीएम के सामने विकास कार्यों में जुटे अधिकारियों ने चल रहे कामों का प्रेजेंटेशन दिया, अपडेट किया सीएम योगी आदित्यनाथ को। और आज मॉरिशस के पीएम के साथ में उनकी मीटिंग भी होनी है। व्यापार को लेकर द्विपक्षीय वार्ता होगी। चलिए अभी काशी में क्या चल रहा है, क्या जानकारी है, ये जान लेते हैं। हमारे सहयोगी नीतीश जुड़ चुके हैं काशी से, सीधे उन्हीं के पास आपको ले चलते हैं। नीतीश, अभी क्या तस्वीरें वहां से आप दिखा सकते हैं, क्या जानकारी है, कहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ अभी मौजूद है और कितने बजे होगी मॉरिशस के पीएम से सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात? दीपा, इस वक्त मैं ताज होटल के बाहर मौजूद हूं और यहां पर यूपी की राज्यपाल पहुंच चुकी हैं और थोड़ी ही देर बाद सीएम योगी भी यहां पर आएंगे। द्विपक्षीय वार्ता यहां पर होगी जिसमें यूपी की राज्यपाल मौजूद होंगी और इसके साथ सीएम योगी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी मौजूद होंगे। और उनके स्वागत के लिए आप देखें यहां पर तरह तरह के कहे कि पूरे उत्तर प्रदेश को दिखाने का प्रयास है। अलग अलग जो कलाएं हैं, अलग अलग जो संस्कृतियां हैं उनको दिखाने का प्रयास है। तो ये मयूर नृत्य आपके सामने आप देखें। इसके अलावा झांसी का जो यहाँ का कल्चर है वो भी दिखाने का प्रयास है। तो पहले जो मयूर नृत्य करने वाले जो लोग हैं इनसे जान लेते हैं कि आप जो ये मयूर नृत्य कर रही हैं इसके पीछे का उद्देश्य? इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि हम अपनी संस्कृति को दिखा रहे हैं कि हाँ, हमारे यहाँ मोर पंख मथुरा जो कि हमारे कृष्ण जी का प्रतीक है, हम उसी से अपने प्रधानमंत्री और सभी देवगढ़ का जितने सब हैं हमारे अतिथि आ रहे हैं उनका सम्मान करते हुए उनका स्वागत कर रहे हैं। यानी यूपी के मुख्यमंत्री और इसके साथ ही जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री उनके स्वागत। हाँ जी। अब देखिए, एक तो ये मयूर नृत्य, अब दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। आप देखिए यहाँ पर जो दूसरी तस्वीर ये झांसी की तस्वीर है। आप देखिए ये झांसी का नृत्य है और ये उस नृत्य की तस्वीर है और संस्कृति विभाग से जुड़े हुए लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए कितने तरह के नृत्य और इन नृत्यों को यहाँ पर इस तरह से कराकर संस्कृति विभाग के मन में उद्देश्य क्या रहता है? हमारी कला का प्रचार प्रसार करना ही प्रमुख उद्देश्य है। हमारी प्रदेश की संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार हो, इसी के उद्देश्य से प्रदेश के विभिन्न अंचलों से हमारी लोक संस्कृति आई हुई है। जैसे बुंदेलखंड का ये राई लोक नृत्य है, ब्रज क्षेत्र का मयूर नृत्य है ना, आदिवासी लोक नृत्य है, अवध क्षेत्र का नृत्य है, धोबिया नृत्य है ना, पूर्वांचल का। इसी तरह से पूरे पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश को आज यहाँ पर दिखाकर एक नया आयाम, अगर बात करें पर्यटन के लिहाज से आगे के दिनों में पूरे प्रदेश की संस्कृति को हम लोग बढ़ा रहे हैं। लगभग पूरे प्रदेश की सांस्कृतिक विधाएं यहाँ पर हैं। दीपा, जब मॉरिशस के प्रधानमंत्री इस ताज होटल के भीतर मौजूद हैं और बाहर से मुख्यमंत्री उनसे मिलने के लिए आने वाले हैं और राज्यपाल उनसे मिलने के लिए पहुंच गई हैं, ऐसी स्थिति में बाहर जिस तरह से आयोजन हो रहा है तो निश्चित तौर पे ये आकर्षण का केंद्र है। हर तरह के हर एक जगह से
जो विधाएं हैं उनको ले आया गया है और यहाँ पर इन नृत्य को करके पूरे प्रदेश की कला और संस्कृति को दर्शाने का प्रयास है। ये एक तरफ का दृश्य है, दूसरे तरफ का भी हम आपको दृश्य दिखा दें। देखिए सड़क के दूसरे छोर पर आपको ये जो नृत्य का अलग जो दृश्य दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ की ये सड़क के किनारे ये जो यहाँ की पारंपरिक सोनभद्र का जो कर्मा नृत्य है उसको किया जा रहा है। तो ताज होटल से लेकर सर्किट हाउस तक और इसके साथ ही एयरपोर्ट तक पूरे प्रदेश को, पूरे उत्तर प्रदेश को किस तरह से पूरा प्रदेश कलाओं से भरा पड़ा है, इन सारी चीज़ों को दिखाने का प्रयास है। और निश्चित तौर पे ये द्विपक्षीय जो वार्ता है आने वाले दिनों में पर्यटन को नया आयाम प्रदान करेगी, क्योंकि ये जो संस्कृति विभाग का आयोजन है कहीं ना कहीं इसके पीछे एक उद्देश्य ये भी छिपा है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह का भंडार है, चाहे वो कलाओं का भंडार कह ले या फिर यहाँ की संस्कृति को अलग अलग रूप में दर्शाने के लिए कह ले, तो ये सारी चीज़ें किस तरह से बृहद रूप में इस प्रदेश में मौजूद हैं, इन सब को दर्शाया जा रहा है। और अभी थोड़ी ही देर में यूपी के सीएम भी यहाँ पर पहुँचेंगे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे और जो बातचीत वो करेंगे वो आने वाले दिनों में संस्कृति के लिहाज से, आने वाले दिनों में पर्यटन के लिहाज से, यहाँ की जो संस्कृति में भाषागत शैली जो समानता है, कहते हैं पूर्वांचल भोजपुरिया प्रदेश है, तो उसमें आने वाले दिनों में किस तरह की संभावनाएं तलाशी जाएंगी, इसको लेकर खास है। दीपा बिल्कुल ठीक है, दोनों की मुलाकात बहुत अहम हो जाती है। यूपी की संस्कृति के लिहाज से भी, पर्यटन के लिहाज से भी जो मीटिंग होगी, मीटिंग में किस तरीके से चर्चा होती है और किस तरीके से आगे बढ़ा जाता है, इस पर भी लगातार नजर होगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया नीतीश आपका पूरी जानकारी के लिए, वहां की तस्वीरें दिखाने के लिए भी और अपडेट के लिए। अब बात यूपी की सबसे बड़ी सियासी हलचल की। सपा कुनबे में बीते कई दिनों से, या यूं कहें कि चुनाव नतीजे के बाद से सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। चाचा शिवपाल सिंह भतीजे अखिलेश के बीच तल्खी जग जाहिर है और इसी कड़ी में आज शिवपाल सिंह यादव आजम खान से मुलाकात कर सकते हैं, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं सियासी गलियारों में। बताया जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव आज सीतापुर जेल में बंद आजम खान से मिलने के लिए पहुंच सकते हैं। कल अखिलेश यादव से नाराजगी के बीच में शिवपाल सिंह यादव ने कहा था कि आजम खान के साथ 2 साल से ज्यादा समय से उत्पीड़न हो रहा है और वो उनसे मिलने के लिए सीतापुर जेल जाएंगे और इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि आज शिवपाल सिंह यादव आजम खान से मुलाकात कर सकते हैं। कल अखिलेश के बयान पर भी शिवपाल सिंह यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर अखिलेश यादव को लगता है कि मैं भाजपा के संपर्क में हूं तो फिर मुझे विधानमंडल दल से क्यों नहीं निकाल देते अखिलेश यादव। और सूत्रों के हवाले से खबर, शिवपाल सिंह यादव और आजम खान के बीच कोई सियासी खिचड़ी पक रही है और इसमें उनके साथ आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी और आजाद पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद भी शामिल हो सकते हैं। सूत्र ये अहम जानकारी दे रहे हैं। और चलिए इसी पर और जानकारी लेते हैं। हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा जुड़ चुके हैं। शैलेश, देखिए अब कल जब शिवपाल सिंह यादव ने ये कहा कि उत्पीड़न हो रहा है समाजवादी पार्टी में आजम खान का और वो मिलने के लिए जाएंगे सीतापुर जेल, उसके बाद से ही चर्चाएं ये चल पड़ी हैं कि कभी भी शिवपाल सिंह यादव जा सकते हैं। खबर यह है कि आज भी वो सीतापुर जेल पहुंच सकते हैं। इस बाबत कोई जानकारी मिल रही है क्या शैलेश? बिल्कुल, देखिए पूरी संभावना है आज शिवपाल यादव के सीतापुर जेल जाने की। वहां पर वो आजम खान से मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो आपने देखा किस तरह से जयंत चौधरी जो है वो उनके परिवार से, आजम खान के परिवार से मुलाकात कर चुके हैं और AIMIM की तरफ से न्योता दिया जा चुका है। चंद्रशेखर आज़ाद का जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो देखा जा चुका है। तो कुल मिलाकर अब शिवपाल यादव भी और देरी करने के मूड में नहीं है, क्योंकि इस समय जो माहौल बना है उसमें उन्हें यही उचित लग रहा है कि जितनी जल्दी ये मुलाकात हो उतना ही बेहतर है। क्योंकि एक तरफ शिवपाल यादव और यानी प्रसपा और सपा के बीच की जो दूरी है, चाचा भतीजे के बीच की जो दूरी, जो तल्खी नज़र आ रही है, उस बीच में बाजी कौन मारता है पहले, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी चीज़ देखिए, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी बहुत अच्छे से जानते हैं आजम खान के कद को। यही वजह है कि आप अगर देखें पूरे चुनाव में सपा ने एक बात कही कि एक परिवार में दोनों को टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन आजम खान का ये कद था और इसी वजह से आजम खान और उनके बेटे दोनों को टिकट दिया गया। खुद अखिलेश यादव प्रचार के लिए भी जाते हैं और चुनाव के दौरान अगर आप देखें तो जो अखिलेश यादव का रथ निकला उस पर भी आजम खान की तस्वीर थी। ये चुनाव के पहले की देखिए हम बात कर रहे हैं, आज चाहे जैसी भी तस्वीर बदल चुकी हो लेकिन पहले की, यानी वो भी उस कद को जानते हैं कि भले आजम खान जेल में हो लेकिन उनका कद कितना बड़ा है, कितने बड़े मुस्लिम चेहरा है वो। और ऐसे में जब हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी के MY फैक्टर के लिए, तो ऐसे में आजम खान के बारे में सभी को पता है कि वो कितने ज़रूरी हैं समाजवादी
समाजवादी पार्टी के लिए भी। लेकिन इस बीच जो नाराजगी चल रही है वो सबके सामने है। और आज सबसे बड़ी चीज आप देखें कि ना तो आजम खान के परिवार से इन चीजों का खंडन किया जा रहा है और ना ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से कोई ऐसा बयान आ रहा है जिसमें इन बातों का खंडन किया जाए कि ये जो खबरें है भ्रामक नहीं किया जा रहा। यानी जो खामोशी है वो अपने आप में बहुत। ठीक है शैलेश, और आज आप भी ये कह रहे हैं कि बहुत संभावना है कि सीतापुर जेल जाकर शिवपाल सिंह यादव कर सकते हैं आजम खान से मुलाकात। इस पर लगातार हमारी भी नजर रहेगी और आप भी लगातार नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका शैलेश, पूरी जानकारी।